हो गए, तेलंगाना में 11 है, चेन्नई में भी इतने ही हो गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है। बिहार की भी खबरें हैं, ऑक्सीजन की आज भी जिस तरह से शॉर्टेज है पूरे देश में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स को बनाया है और अब ये काम नेशनल टास्क फोर्स ने शुरू भी किया है। लेकिन बीच में जो लोगों की जानें जा रही है वो बहुत ही चिंता की और गंभीर विषय है। ऑक्सीजन की बात अगर करें तो महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों तक ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, लेकिन सरकार ने बहुत कंट्रोल कर लिया। अब वहाँ की सरकारें क्या कर रही है मुझे मालूम नहीं, इसलिए नेशनल टास्क फोर्स जो बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से गंगा से लाशें बहकर पाटना तक पहुँच गई है, ये चित्र बहुत ही भयावह और डरावना है। देश किस स्थिति से गुजर रहा है उसका ये एक बहुत ही भयंकर चित्र हमारे सामने आया है। और आज भी हमारे सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्यों से कहना है, कुछ भी बात हो, अगर आपके पास कोई सत्ता में अंधे होकर इतना कुर्सी का लालच 36 साल की उम्र में मैंने नहीं देखा। इतना अंधा प्रधानमंत्री, इतना अंधा गृह मंत्री, इतना अंधा स्वास्थ्य मंत्री, आप ऊपर से नीचे तक फेल हो चुके हैं। ये नकली भाई और बहन कहने वाले लोग, इनकी आदत है लाशों पर सियासत करना। मैं बार बार बोल रही हूं आपसे, इनकी आदत है लाशों पर सियासत करना। चाहे गोधरा ले लो, चाहे मुजफ्फरनगर के दंगे ले लो, चाहे हरियाणा का किसान जाट राइट्स ले लो, चाहे पुलवामा ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, जहां जहां जब जब दंगे होते हैं, जब जब लोग मरते हैं हिंदुस्तान में, तो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ इस एक पार्टी को होता है जो सत्ता के लालच में पागल हो चुकी है, अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं ये लोग। बिना कुछ किए हिंदुस्तान ने आपको सर पे बैठाया है, लेकिन पार्टी के कार्यालय जरूरी हैं, आपका प्रचार जरूरी है, आपके प्रधानमंत्री का चेहरा दिखना जरूरी है, आपके गृह मंत्री की शाख जरूरी है, लेकिन हिंदुस्तान के उन्हीं नागरिकों की जिन्होंने आपको चुनकर सर का ताज बिना पहनाकर और हिंदुस्तान की सबसे ऊंची गद्दी पे बिठाया, आज उन लोगों के लिए आपके पास समय नहीं है। आज बंगाल में दीदी को हराना जरूरी है, दीदी 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 और दीदी करना जरूरी है, लेकिन देश की जनता मर रही है, उसको जिंदा रखना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। 25,000 एक दवाई का दाम आपने 25,000 पहुंचा दिया, और काला बाजारी की कोई लिमिट नहीं छोड़ी। और थूकती हूं मैं ऐसे लोगों पे जो इंसान की कीमत से ज्यादा आज पैसे कमाने की सोच रहे। आपके माँ बाप ने, घर परिवार ने आपको संस्कार नहीं दिए, इंसानियत नहीं है आपके अंदर। आपका एहसान भारत का नागरिक भूल नहीं पाएगा इस जीवन में। जिनके माँ बाप मर गए वो याद रखेगा इस कोरोना काल को, जो बेड के लिए भटक रहे, वो जो ऑक्सीजन के लिए भटक रहे। कहाँ है वो नेता, मंत्री, विधायक, मेयर, एमपीज जो हाथ जोड़ जोड़ के लोगों के घर में घुस जाते हैं वोट मांगने के लिए? अरे डूब मरो, वसुदेव कुटुंबकम का नारा है। हिंदुस्तान सनातन धर्म की बेटी हूं मैं। सनातन धर्म में कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। अगर किसी के घर का बच्चा मर रहा है, माँ मर रही है, बाप मर रहा है, बच्चा मर रहा है, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? 500 लोगों को करके आपने देश की जनता पे एहसान कर दिया। ये भारतवर्ष कभी भूलेगा नहीं कि आपने कोरोना काल में जब लोगों की लाश जलने के लिए जगह नहीं थी, तब आपने सिर्फ 500 लोगों की रैली की। सारे लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उनको ये सिर्फ बता दिया गया कि आपको कोरोना पॉजिटिव है,
अगर आप सिर्फ पेशेंट्स को कोई भी टेस्ट मत करो और उनको घर में रखो और वो 100% लोगों में से सिर्फ 1% लोग मर रहे हैं, जब गवर्नमेंट ने ये आंकड़े जारी किए कि 1 से 2% ही लोग मरते हैं, तो फिर इतनी सारी डेथ्स क्यों? दूसरा, हम अननेसेसरी लोग हॉस्पिटल आके जो दवाइयों लगवा रहे हैं और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट और इतनी हाई फ्लो पे ऑक्सीजन दे रहे हैं, उससे लंग्स डैमेज होते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि हर लोग हॉस्पिटल की तरफ मत भागो। अगर आपको कोरोना हुआ है तो डरो मत, घर के अंदर अपने आप को आइसोलेट करो। आइसोलेशन से कोरोना 99% खुद मर जाता है। आपके बचने के चांसेस 99% है अगर आप एक भी गोली, एक भी ऑक्सीजन, एक भी टेस्ट ना कराओ। फिर टेस्ट कराई क्यों? और सरकार आपको क्यों कह रही है टेस्ट कराओ? जिससे कि मास लेवल पे फैल ना जाए। मान लीजिए कि मैं अगर किसी सोशल सर्विस प्रोवाइडर हूँ, या मैं प्लेन में ट्रेवल कर रहा हूँ, या मैं एक ऐसी जगह पे जाके बोलता हूँ जहाँ पे 100 लोग सुनते हैं, तो वहाँ पे मैं उन लोगों को अफेक्ट ना कर दूँ या ट्रेवल के टाइम और देशों में अफेक्ट ना हो जाए, इसलिए टेस्ट कराना ज़रूरी है। आप अगर घर में बैठे हैं, आप यंग हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा बुखार आया तो पूरी की पूरी फैमिली लाइन में लग के टेस्ट कराने को बैठ जाती है, और हो सकता है उनके घर में एक को भी इन्फेक्शन ना हो और लाइन में लगने की वजह से 2 इन्फेक्ट होके आ जाए और सारे के सारे कुटुंब को इन्फेक्ट कर दें। लाइनों में लग के टेस्ट मत कराओ। टेस्ट कराओगे तो आप अपने पैसे दूसरे लोगों को देके आओगे, और जो बाद में ये लोग बोलेंगे कि वो नेक्सस है। हम हॉस्पिटल्स में आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, हमको सेवा सिर्फ उन्हीं लोगों की करने दो जिनको ज़रूरत है। तो कौन से लोग हॉस्पिटल आए? जिनको सांस फूलती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हॉस्पिटल आओ। जिनकी पल्स ऑक्सीमीटर पे सैचुरेशन 90 से कम आ रही है, हॉस्पिटल आओ। जो लोग खाना खाना छोड़ दिए, हॉस्पिटल आओ। जो लोग बुजुर्ग हैं और उनकी सेवा आप खुद नहीं कर सकते, तो उनको लेके आओ। हर आदमी। अब तो हैरानी और दुख करने वाली बात यह है कि जहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपनी सशक्त और सजग विपक्ष की भूमिका निभा रही है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो अपना राजधर्म विपक्ष के होने के नाते भी निभा रही है कि सरकार को अच्छे सुझाव दे रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, कहां पे गलत वो सरकार रही, वो इन सब चीजों को सरकार को बता रही है। लेकिन यह सरकार की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष आज सोनिया जी को चिट्ठी लिख करके जिस अहंकार पूर्वक जवाब उन्होंने दिया, आज हम सब लोगों का शर्म से झुक जाना चाहिए। जिस प्रकार से चिट्ठी उन्होंने लिखी, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जो लगातार चिट्ठियां इनको लिख रहे हैं, जो लगातार बातें सुझाव इनको दे रहे हैं, सरकार के कान पे जूं देंगी। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हमारे चिकित्सा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी टास्क फोर्स इन सब चीजों को समझेगी, लेकिन उल्टा वापस चिट्ठी लिख करके अपने आप को बचाना और वही अहंकार पूर्वक बातें करना इनको शोभा नहीं देता। आज जब देश के अंदर, पवित्र गंगा के अंदर 150 के करीब लाशों को तैरते हुए पूरी की पूरा देश देख रहा है, तो क्या इस बात का द्योतक है, क्या इस बात का ये सूचक है? और केवल राहुल जी, केवल सोनिया जी या केवल कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं कह रही। हमारे कोरोना वॉरियर्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? कौन कोरोना वॉरियर्स के सही मायने में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो 3,27,000 डॉक्टर्स की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है, 1928 में स्थापित संस्था, वो कोरोना वॉरियर्स की संस्था, वो कह रही है कि सरकार जागिए, वो कह रही है कि सरकार ने ठीक काम नहीं किया। हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रही है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर को हटाया जाना चाहिए। हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये कह रही है कि साइंटिस्ट से, डॉक्टर से, हम लोगों से किसी से सलाह नहीं ली जा रही, पता नहीं कहां पे कैसे फैसले हो रहे हैं। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कर रही है, कह रही है। तो मैं नड्डा जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी राजनीति कर रही है?